राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे और आप सभी को दशहरे की विजयदशमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। विजयदशमी का जो त्योहार आता है वो आपकी सारी परेशानियों को हर के लेके जाने वाला त्योहार आता है। मतलब मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि विजयदशमी एक ऐसा मुहूर्त आता है जिसमें आपको पंचांग खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शुभ मुहूर्त होता है और आपकी सारी परेशानियों को साथ में लेके जाने वाला मुहूर्त होता है। विजयदशमी पर भगवान राम की पूजा होती है, आप लोग विधि विधान से जाते हैं, आपके शस्त्रों की पूजा होती है, आपके घर पे तलवार बंदूकें जो होती है वो आपके शस्त्रों की पूजा होती है। साथ ही के साथ विजय लक्ष्मी पर अपराजिता के पौधे की और समी के पौधे की विशेष पूजा अर्चना वंदना बोली जाती है। विजयदशमी पर क्या क्या उपाय करने हैं और क्या क्या नहीं करने, मैं आपको ऐसे उपाय बता रही हूँ जिसमें पैसा तो खर्च नहीं होना लेकिन फायदा आपको इतना सारा होना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके घर पे समी का पौधा नहीं है तो विजयदशमी वाले दिन आप लोग समी का पौधा अवश्य और अवश्य लेके आ जाइए। और अगर आपके पास आर्थिक प्रॉब्लम है तो विजयदशमी वाले दिन आपको समी पे पौधे पे आटे का दिया जलाइए। सरसों का तेल का दिया जलाया जाता है हमेशा, लेकिन वो दिया आटे का बनाकर अगर आप विजयदशमी वाले दिन समी के पौधे पे के सामने जलाते हो तो कहते हैं आपकी आर्थिक समस्या एकदम खत्म हो जाती है। कहते हैं कि विजयदशमी वाले दिन समी की जो पत्तियां होती हैं वो सोने की पत्तियों में बदल जाती है। अच्छा, विजयदशमी वाले दिन अपराजिता मैया भी समी के वृक्ष में आके वास करती है, भगवान विष्णु भी समी के वृक्ष में आके वास करते हैं। कहते हैं कि उस दिन जो विजयदशमी वाले दिन समी का जो पौधा होता है उस पौधे के नीचे ही, यहाँ पे भी आप लोगों को पता था कि पांडवों को वनवास हुआ था। जब पांडवों को वनवास हुआ था, अज्ञातवास हुआ था तो हर कोई उन्हें पहचान लेता था क्योंकि उनके पास अस्त्र शस्त्र थे। तो वो विजयदशमी का ही दिन था जब पांडवों ने अपने सारे शस्त्र समी के पौधे के नीचे जाके रख दिए थे, लेकिन उसकी पत्तियां बहुत पतली थी तो अपराजिता मैया आई और सभी के सारे जो शस्त्र हैं वो अपने में समाहित कर लिया। और विजयदशमी का ही दिन था जब उन्हें उनके शस्त्र वापस मिले। और आपको पता ही है कि उन्होंने पांडवों ने कैसे कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, ये आपसे भली भांति परिचित नहीं। तो विजयदशमी पर अगर आप एक घी का दिया या फिर सरसों के तेल का दिया जलाकर समी के वृक्ष के नीचे रख देते हो तो आपकी हर मनवांछित इच्छा पूरी होती है। विजयदशमी पर समी के पौधे की पत्ती अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो आपको यश, मान, सम्मान, वैभव सबकी प्राप्ति होती है। पहले जमाने के बूढ़े बुजुर्ग ना बहुत चालाक हुआ करते थे। जैसे ही रावण जलता था ना वैसे ही वो भाग लेते थे। मेरे को समझ में नहीं आता था क्यों ऐसा होता है, लेकिन वो समझदार थे क्योंकि रावण को कभी भी पूरा जलता हुआ नहीं देखना चाहिए। इस बात को ध्यान देना चाहिए। जैसे ही रावण आप देखने जा रहे हैं, पूरा जलता हुआ रावण कभी भी नहीं देखना चाहिए। अगर आपने पूरा जलता हुआ रावण देख लिया तो आपका बुरा वक्त प्रारंभ हो जाता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है। साथ ही के साथ रावण जलते हुए रावण की अगर एक लकड़ी आपको मिल जाए, उस दिन मिल जाती है बहुत अच्छी बात है। उस दिन नहीं मिली तो अगले दिन लाके अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा लीजिए या फिर अपने घर पे ही रख लीजिए। किसी भी प्रकार की आधी व्याधि पूरे साल भर आप पर आने वाली नहीं है। विजयदशमी वाले दिन अगर आप लोग बहुत बीमार रहते हैं तो एक नारियल लीजिए और उसको एंटीक्लोक अपने सर से 21 या 11 बार वार लीजिए और जलते हुए रावण में उसका स्वाहा कर लीजिए। विजयदशमी वाले दिन अगर आपके घर को बहुत ज्यादा नजर लगती है तो ये उपाय अवश्य कीजिए। विजयदशमी वाले दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य और अवश्य बनाइए। और साथ ही के साथ मेरे माता पिता ना विजयदशमी वाले दिन हमेशा जलेबी लेके आते थे। मैं जब छोटी थी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता था कि आखिर मम्मी पापा जलेबी क्यों लेके आते विजयदशमी वाले दिन। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई और मैंने जब शास्त्रों का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद सबसे पहले जिस मिष्ठान का पान किया था वो था जलेबी। तो विजयदशमी वाले दिन जलेबी लेकर आइए, आप भी खाइए, भगवान को भोग लगाइए और सबको भोग आपको अवश्य और अवश्य लगाना। विजयदशमी पर हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि के बाद 10वीं तिथि पर हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तो विजयदशमी पर हनुमान जी के लिए रोट बनाइए, हनुमान जी को रोट का भोग लगाइए और उसको बांटिए। जलेबी का भोग लगाइए और उसको बांटिए। विजयदशमी पर अनेकों उपाय हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। विजयदशमी पर अगर आप हल्दी की गांठ लेके आ जाते हैं और उसको एक थैली में डालकर अपने घर के मुख्य द्वार पे टांग देते हैं तो आपके घर को कभी भी नजर नहीं लगती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। विजयदशमी एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन भगवान राम ने न केवल रावण पे विजय प्राप्त की थी बल्कि देवी माता ने भी शुभ और महिषासुर को भी इसी दिन
इसी महिषासुर पर भी इसी दिन विजय प्राप्त की थी। तो इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य वर्ष की, महाराष्ट्र में ऐसा होता है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, इस दिन गोल्ड परचेस करने का या फिर सिल्वर परचेस करने का बहुत नियम होता है। जब मैंने यहाँ के पंडितों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस दिन अचूक मुहूर्त होता है, इस दिन ऐसी कोई भी चीज घर पे जरूर लेके आनी चाहिए जिसका हमें कभी भी क्षय नहीं हो। इसलिए अगर आप सक्षम हो तो चांदी वगैरह लेके आ सकते हैं। देखिए, इस दिन अगर आप एक झाड़ू बिना किसी को दिखाए एक झाड़ू मंदिर में दान करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दोपहर का समय होना चाहिए, झाड़ू मंदिर में दान करके आ जाइए, बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। दशमी वाले दिन माँ अपराजिता का ही पूजन करना चाहिए। माँ अपराजिता को यात्रा की देवी माना जाता है। किसी भी यात्रा में जाने से पहले हमें अपराजिता देवी को याद करना चाहिए और विजयदशमी पर अपराजिता देवी की पूजा अर्चना वंदना करने से पूरे साल भर हमारी यात्रा में कभी कोई विघ्न नहीं होता, कभी कोई दुर्घटना भी घटित नहीं होती। आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, बॉय हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस गोइंग हैं, तो उनको भी विशेष बोलिए कि माँ अपराजिता की विशेष पूजा अर्चना बने, वो माता दुर्गा का ही विशेष रूप माने। किसी भी चीज पे विजय प्राप्त करना चाहते हो तो हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए। सुबह सुबह गुड़ और चने उनको समर्पित कीजिए, शाम के समय मोतीचूर के लड्डू समर्पित कीजिए और साथ ही के साथ ट्रायंगल, जो एक झंडा होता है ना ट्रायंगल, वो झंडा हनुमान जी को जरूर समर्पित कीजिए। आप देखिए कैसे आपके सभी विघ्नहर्ता सारे विघ्न को हर लेंगे और विजयदशमी पर अगर ये उपाय कर लिया तो आपको विजय प्राप्त हर क्षेत्र में होने वाली। सूत्रों के अनुसार इस दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे भी बोला जाता है इस दिन अगर आपने नीलकंठ पक्षी देख लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं और आपकी सभी विघ्नहर्ताएं विघ्न हर लेते हैं। अगर पक्षी ना दिखे तो तस्वीर भी इत्यादि भी देख सकते हैं। तो इस दिन अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा अवश्य कीजिए। घर में गाड़ी है, घर की पूजा अवश्य कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। हनुमान जी की पूजा कीजिए, अपराजिता मैया की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। इस दिन अगर आप माँ काली की भी पूजा करके उनको तिल समर्पित करते हैं तो ये भी, और पूरे साल भर जो भी आपने अपराध किया है उनकी क्षमा याचना मांगते हैं तो भी ये भी बहुत चमत्कारी उपाय माना जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे